अस्सलाम फॉलोअर्स, मैं हूं असगर चौधरी और आप देख रहे हैं डेली मुमताज़ डिजिटल। आज सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन मुलतवी होने के हवाले से एक करारदाद मंजूर हुई है। उसकी इनसाइड स्टोरी क्या है, रूल्स क्या कहते हैं, इस करारदाद के पीछे कौन है, कुछ चीज़ें जो हमारे इल्म में हैं, जो हमारी आंखों ने देखा, वो आपसे शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो बिलखसूस अगर जुम्मे की बात करें, जुम्मे वाले दिन सेनेट ऑफ पाकिस्तान का जो सेशन है वो बिफ़ोर जुम्मा तक रहता है, और चंद मिनट कबल जब जुम्मे की नमाज़ है उससे पहले वो मुलतवी हो जाता है पीर तक, और ये तकरीबन होता है टाइम 12:30 बजे, 12:40, 12:45 तक तकरीबन मुलतवी हो जाता है। आज जब प्रोसीडिंग हो चुकी और एक दो सीनेटर्स के कुछ पॉइंट थे, उन्होंने उसके ऊपर बात करनी थी, उन्होंने सिर्फ चेयरमैन सेनेट के से ये कहा कि 2 मिनट आप हमें दे दें, हम अपनी बात इसके ऊपर कर लेते हैं। ताहम हैरान कुन तौर पर चेयरमैन सेनेट ने कहा कि हम इजलास को भी मुलतवी कर देते हैं और जुम्मे के बाद हम सेशन को दोबारा रख लेते हैं। तो इसके ऊपर जो पार्लिमानी प्रेस गैलरी थी, प्रेस लाउंज था, हमारे भी थोड़े से कान खड़े हो गए कि ऐसी क्या बात है कि एक 2 मिनट का वक्त मांगा जा रहा है और इजलास को वक्फा किया जा रहा है उस पर 2 बजे तक का, और 2 बजे के बाद इजलास दोबारा बुलाया जा रहा है। तो इसलिए फिर हम वहाँ पर अटेंशन मौजूद रहे। जब दोबारा सेनेट का इजलास शुरू हुआ तो सबसे पहले 3 सीनेटर साहिबान ऐवान में आए, और उसके बाद कुछ देर में तकरीबन उनकी तादाद 14 तक हो गई थी। थोड़ा सा आपको इसका बैकग्राउंड ये बता दें कि सेनेट में कुल मेंबरान की तादाद जो है वो 104 है। वैसे उसे 100 भी हम कहते हैं, चूँकि हर जो सूबे से 25-25 अरकान जो हैं वहाँ से मुंतखब होते हैं, और इसे हाउस ऑफ फेडरेशन भी कहते हैं। और इसका जो कोरम है 25 अरकान का, 25 अरकान का ऐवान में मौजूद होना उसका कोरम है। और रूल्स में तो ये भी कहा जाता है कि अगर 25 अरकान से कम लोग ऐवान में हैं तो उसे हाउस एंड ऑर्डर नहीं कहा जा सकता, कि मतलब वो सेशन चल नहीं रहा है। तो उस वक्त ऐवान में टोटल 14 लोग मौजूद थे। ये ज़रा थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड था। पीपल्स पार्टी के सेनेटर बैरमान तुंगी, उन्होंने दहशत गर्दी के ऊपर कोई बात करनी थी, उन्होंने अपनी बात की। इसी दौरान सेनेटर दिलावर, जो जिनके बारे में ये मशहूर है कि उनका तल्लक एक प्रेशर ग्रुप से है, वो एक अचानक एक रेजोल्यूशन लेकर आ गए, और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहा चूँकि दहशत गर्दी का बहुत ख़तरा है, अमन व अमान का इस वक्त सूरत हाल बहुत ख़राब है, तो इसलिए ये तो माहौल हो ही नहीं सकता इलेक्शनों का और इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। ये एक ऐसी रेजोल्यूशन थी कि हमें तो ये था कि एक भी सपोर्ट उन्हें फ्लोर से नहीं मिलेगी, मगर हैरत अंगेज़ तौर पर देखा जाए तो तकरीबन 9 अरकान ने उनकी इस रेजोल्यूशन की हमायत की, और उस पर जो मुस्लिम नून के सेनेटर अफरानुल्लाह थे उन्होंने इसकी मुखालफत की। सेनेटर जो कामल अली आगा थे, जो चौधरी परवेज़ इलाही साहब की पार्टी से जिनका तल्लक है, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ख़ुद जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो सदर हैं, लेकिन वो भी बैठे रहे। अब अगर वो उस रेजोल्यूशन की हमायत के वक्त अगर बैठे रहे तो उसे नीम रजामंदी ही कहा जा सकता, ये तो नहीं कह सकते कि उन्होंने मुखालफत की है। तो सबसे पहले तो इसमें ये अबहाम पैदा हुए कि सेनेट ने एक भारी अक्सरियत से, कसरत राय से रेजोल्यूशन मंजूर कर ली। उसके हवाले से हम आपको बता चुके हैं कि कम अज़ कम 25 अरकान का वहाँ पर मौजूद होना बड़ा ज़रूरी था। दूसरा, सेनेट ऑफ पाकिस्तान जो कि फेडरेशन की अलामत है, और इसे ही वफाक पाकिस्तान कहा जाता है। अगर सेनेट ऑफ पाकिस्तान से इस तरह की रेजोल्यूशन जाती है जहाँ पर ना तो कायदे ऐवान मौजूद हैं, ना ही कायदे हज़्ब इख्तलाफ, कायदे ऐवान का तल्लक मुस्लिम लीग नून से है, अपोजिशन लीडर का तल्लक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, वो दोनों वहाँ पर मौजूद नहीं हैं। दूसरी बड़ी पार्टी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके अरकान वहाँ पर मौजूद नहीं हैं, दीगर जमातों के अरकान मौजूद नहीं हैं, सिर्फ बाप के अरकान मौजूद हैं, और इत्तेफाक से चेयरमैन सेनेट साहब का तल्लक भी बाप से है। एक सवाल उसके फौरी बाद सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश करने लगा, कहीं ये बाप का कमाल तो नहीं है, लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है। ये चंद लोगों का अपनी सोच हो सकती है, और उस सोच के तहत वो रेजोल्यूशन लेके आ सकते हैं। इसमें अदारों का किसी जगह पर भी कोई किरदार हमें नज़र नहीं आता। अगर ऐसी कोई बात होती तो ये मैनेज होता। फिर ऐवान में सिर्फ 13 लोग
या 14 लोग ना होते, सिर्फ 9 लोग इसकी सपोर्ट ना कर रहे होते, बल्कि चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के वक्त सारी सूरत हाल आपके सामने थी। दूसरे नंबर पर इससे इलेक्शन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ऐसी अंबार लगे हुए हैं रेजोल्यूशंस के जो लाइब्रेरी में पड़ी हैं, और मेरे भाई जो बार बार ये कह रहे हैं कि बस अब इलेक्शन मुलतवी हो गए, वो ज़रा कौमी असम्बली और सेनेट की लाइब्रेरी का एक विज़िट कर लें और देख लें कि वहाँ पर रेजोल्यूशंस कहाँ पर पड़ी हुई हैं और किस हद तक पड़ी हुई हैं। और ऐसी ऐसी रेजोल्यूशंस भी हैं जो जॉइंट सेटिंग में मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर हुई हैं। तो इस रेजोल्यूशन से कम इलेक्शन के ऊपर नहीं हो सकता। मेरी इलेक्शन कमीशन हुकाम से भी इस हवाले से बात हुई है। इलेक्शन कमीशन हुकाम ने भी कहा है कि इलेक्शन शेड्यूल के ऊपर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और दूसरी, इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन देख रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने का हुक्म दिया है। उस हुक्म को अगर अनडू कर सकती है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और किसी भी पार्टी की, एक ऐसी पार्टी कि जिसके पास महज चंद नशिस्तें हों, अगर उसकी ये काविश है तो मेरे ख्याल में ये बाकी सियासी जमातों को भी सोचना चाहिए। और सेनेट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पर इस मुल्क की क्रीम आती थी, अब कैसे कैसे लोग वहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस तरह के जमहूरियत के साथ, सियासत के साथ और फिर ऐवान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज तक के लिए बस इतना ही। और डेली मुमताज़ डिजिटल को फॉलो कीजिए और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।